शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत करने का समय आया तो पूरा जनसमूह संबंधियों का इकट्ठा हो गया। नाई जब शिशु कबीर जी के लिंग को सुन्नत करने के लिए कैंची लेकर गया तो परमेश्वर ने अपने लिंग के साथ एक लिंग और बना लिया। फिर उस सुन्नत करने को तैयार व्यक्ति की आंखों के सामने 3 लिंग और बढ़ते दिखाए कुल 5 लिंग एक बालक के देखकर वह सुन्नत करने वाला आश्चर्य में पड़ गया। तब कबीर जी शिशु रूप में बोले, भैया एक ही लिंग की सुन्नत करने का विधान है ना मुसलमान धर्म में। बोल शेष 4 की सुन्नत का क्या करना है, जल्दी बोल। शिशु को ऐसे बोलते सुनकर तथा 5 लिंग बालक के देखकर नाई ने अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बुलाकर वह अद्भुत दृश्य दिखाया। कबीर की सुन्नत करने का सफल प्रयत्न। शिशु रूपधारी कबीर देव की सुन्नत सर्व उपस्थित जन समूह ये देखकर अचंभित हो गया। आपस में चर्चा करने लगे, यह अल्लाह का कैसा कमाल है, एक बच्चे को 5 पुरुष लिंग। ये देखकर बिना सुन्नत किए ही चला गया। बच्चे के 5 लिंग होने की बात जब नीरू व नीमा को पता चला तो कहने लगे, आप क्या कह रहे हो, यह नहीं हो सकता। दोनों बालक के पास गए तो शिशु को केवल एक ही पुरुष लिंग था, 5 नहीं थे। तब उन दोनों ने उन उपस्थित व्यक्तियों से कहा, आप क्या कह रहे थे, देखो कहाँ है बच्चे के 5 लिंग, केवल एक ही है। उपस्थित सर्व व्यक्तियों ने पहले आंखों देखे थे 5 पुरुष लिंग तथा उस समय केवल एक ही लिंग पेशाब इंद्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब शिशु रूपधारी परमेश्वर बोले, है भोले लोगों, आप लड़के का लिंग किस लिए काटते हो? क्या लड़के को मुसलमान बनाने में अल्लाह परमेश्वर से चूक रह गई जिसे आप ठीक करते हो? क्या आप परमेश्वर से भी बढ़कर हो? यदि आप लड़के के लिंग की चमड़ी आगे से काट कर सुन्नत करके उसे मुसलमान बनाते हो तो लड़की को मुसलमान कैसे बनाओगे? यदि मुसलमान धर्म के व्यक्ति अन्य धर्मों के व्यक्तियों से भिन्न होते तो परमात्मा ही सुन्नत करके लड़के को जन्म देता। हे भोले इंसानों, परमेश्वर के सर्व प्राणी हैं। कोई वर्तमान में मुसलमान समुदाय में जन्मा है तो वह मृत्यु उपरांत हिंदू धर्म में भी जन्म ले सकता है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में जन्मे व्यक्ति भी मुसलमान धर्म व अन्य धर्म में जन्म लेते हैं। ये धर्म की दीवारें खड़ी करके आपसी भाईचारा नष्ट मत करो। ये सर्वकाल ब्रह्म की चाल है। कलयुग से पहले अन्य धर्म नहीं थे, केवल एक मानव धर्म मानवता धर्म ही था। अब कलयुग में काल ब्रह्म ने भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर मानव की शांति समाप्त कर दी है। सुन्नत के समय उपस्थित व्यक्ति बालक मुख से सदरुपदेश सुनकर सब दंग रह गए। माता नीमा ने बालक के मुख पर कपड़ा ढक दिया तथा बोली, ज्यादा मत बोल, काजी सुन लेंगे तो तुझे मार डालेंगे, वो बेरहम है बेटा। परमेश्वर कबीर जी माता के हृदय के कष्ट से परिचित होकर सोने का बहाना बनाकर खर्राटे भरने लगे। तब नीमा ने सुख की सांस ली तथा अपने सर्व संबंधियों से प्रार्थना की, आप किसी को मत बताना कि कबीर ने कुछ बोला है, कहीं मुझे बेटे से हाथ धोने पड़ें। 6 महीने की आयु में परमेश्वर पैरों चलने लगे।